हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और मैं उमाकांत वर्मा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो, और ऐसा वीडियो जो बहुत ही मज़ेदार है। तो इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, ये आप लोग टाइटल और थंबनेल देखकर जान चुके होंगे। लेकिन उससे भी कुछ अलग होने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि ये जो वीडियो है एक ऐसा वीडियो है जो आपके कई सारे कन्फ्यूजन जो होते हैं उनको सॉल्व कर देगा। क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में भारत के प्रमुख दर्रों से प्रश्न पूछा जाता रहा है और आने वाले समय में भी उम्मीद है कि प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी उद्देश्य से हमारा ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में हमने भारत के प्रमुख दर्रों को याद करने की एक बहुत ही सरल और बहुत ही मजेदार ट्रिक बनाई है, जिस ट्रिक के जरिए आप प्रत्येक राज्य में स्थित अलग अलग दर्रों को आसानी से याद रख सकते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि ये वाला दर्रा जो है किस राज्य का है, तो हम उसमें भूल जाते हैं ये जम्मू कश्मीर का है। फिर उसके बाद वो सोचते हैं अरे नहीं ये सिक्किम का है, ये अरुणाचल प्रदेश का है, ये हिमाचल प्रदेश का है, उत्तराखंड का है। तो इस प्रकार से होता क्या है कि हम अपने जो हमने याद की हैं चीजें उन्हीं में क्या होते हैं, उलझ जाते हैं। तो इन चीजों से ना उलझें, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक बनाई है, और हर राज्य की अलग अलग ट्रिक है। इतनी मजेदार ट्रिक है, याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस 5 बार आप मेरे साथ पढ़ लेना, ट्रिक याद हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक बात और कहना चाहूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना है किस प्रकार से मैंने जानकारी दी, क्या ये आप लोगों के लिए उपयोगी था। अगर नहीं था उपयोगी तो उसके विषय में भी आप लिख देना साफ साफ। और अगर इसी प्रकार के वीडियो और भी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, बजा देना, और इसके साथ ही जो घंटी है उस पर भी क्लिक कर देना, जिससे कि जो भी हमारे नए वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो आप तक पहुंच सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज का जो पहला राज्य है भारत के प्रमुख दर्रों में, तो वो है जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर में जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनकी ट्रिक इधर में लिखी है। और ट्रिक यह है, जम्मू का पीर बनकर जो कश्मीर आया। जम्मू का पीर बनकर जो कश्मीर आया, यहां पर पीर शब्द आया है। तो पीर से आप हिस्ट्री में जाएं तो जिंदा पीर किसे कहा जाता था? जिंदा पीर, हाँ, जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो उसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिंदा पीर किसे कहा जाता था। तो जम्मू का पीर बनकर जो कश्मीर आया, ये हमारी ट्रिक है। इसी से जितने भी जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण दर्रे हैं, प्रमुख दर्रे हैं, वो निकल आएंगे। तो इस ट्रिक को आप मेरे साथ पढ़िए कम से कम 3 टाइम। जम्मू का पीर बनकर जो कश्मीर आया, जम्मू का पीर बनकर जो कश्मीर आया। फिर से बोलिए, जम्मू का पीर बनकर जो कश्मीर आया। तो इस प्रकार से ये हमारी ट्रिक है और बहुत आसान है। जम्मू का पीर बनकर जो कश्मीर आया, है ना। तो इजी ट्रिक है। तो इसको आप लोग जितनी बार रीड करेंगे उतनी ही ज्यादा जल्दी आपको याद हो जाएगी। तो आप देखिए, जम्मू का मतलब तो जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, जम्मू की बात हो रही है। और उसके बाद में यहाँ पर जो पीर है, पीर से बन जाता है आपका पीर पंजाल दर्रा। कौन सा पहला दर्रा कौन सा है जम्मू कश्मीर में? पीर पंजाल दर्रा। और ज्यादातर आप लोगों को इन्हीं दर्रों से प्रश्न पूछा था, और इससे हटकर पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि ये किन 2 रास्तों को जोड़ता है। तो वो भी मैंने इस तरफ लिख रखा है। पीर पंजाल दर्रा जो है कुलगाम से कोठी जाने का मार्ग बनाता है, यानी कि कुलगाम से जो कोठी जाने का मार्ग है वो पीर पंजाल दर्रे से ही होकर गुजरता है। अगला जो दर्रा है पीर से, तो पीर पंजाल हो गया। अब जो बनी है, बनी से क्या हो गया? बनिहाल दर्रा। बनी से क्या हो गया? बनिहाल दर्रा। अब बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। वो किससे निकला? ट्रिक से निकला। और ये जो बनिहाल दर्रा है किन 2 स्थानों को जोड़ता है? जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, यानी कि जम्मू और श्रीनगर का जो रास्ता है वो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है ना। तो इस प्रकार से बनिहाल दर्रा भी आपका क्लियर हो गया। और आगे बढ़े तो कर मीन्स हो गया कराकोरम। कर मीन्स कराकोरम। तो कराकोरम दर्रा भी कहाँ है? चीन जाने का मार्ग इससे बना हुआ है। इससे चीन जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। और ये 1962 के युद्ध में बहुत ही
छाया रहा था, ठीक है। तो कराकोरम दर्रा कर से बन रहा है यहाँ पर कराकोरम दर्रा, और चीन जाने का मार्ग यहीं से स्टार्ट होता है, बना हुआ है। तो अगला जो दर्रा है जो से क्या है, जोजिला दर्रा, जो से जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा भी कहां पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है, और जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा। और ये दो स्थानों को जोड़ता है, किन किन को, श्रीनगर और लेह को जाने का जो मार्ग है वो जोजिला दर्रा से ही होकर गुजरता है। तो आपका उम्मीद करता हूं जम्मू कश्मीर जो है क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से ट्रिक को पढ़ते हैं। जम्मू का पीर बनकर जो कश्मीर आया, जम्मू का पीर बनकर जो कश्मीर आया। इस ट्रिक को आप लोग जितनी जल्दी से याद कर लेंगे उतनी जल्दी से आपके कई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में आप एग्जैक्ट आंसर क्लिक कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो ट्रिक है बहुत ही मजेदार ट्रिक है, और ये आप लोगों को सेकंडों में याद भी हो जाएगी। कैसे याद हो जाएगी देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की दर्रों को याद करने की जो ट्रिक है फ्रेंड्स वो क्या है, शिल्पी रोहित। कौन कौन कौन, शिल्पी और रोहित। हो सकता है आप में से ही कोई शिल्पी और रोहित हो, है ना। तो शिल्पी और रोहित कौन कौन, शिल्पी और रोहित। बड़ा लाचा, बड़ा लाचा जानते, लाचा जानते सभी लोग। अगर नहीं बॉयज नहीं जानते हैं तो गर्ल्स जानती होंगी। तो बॉयज अगर नहीं जानते उनको बता दें, लाचा जो होता है एक प्रकार का वस्त्र होता है जो गर्ल्स या वुमेन्स यूज करती हैं, पहनती हैं, ठीक है, उनके लिए होता है। तो शिल्पी और रोहित दोनों मिलकर के बड़ा लाचा लाया, छोटा नहीं लाया, बड़ा लाचा लाए। और कहां से लाए, हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल से लाए। तो शिल्पी रोहित बड़ा लाचा लाए हिमाचल से। तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश की दर्रों की ट्रिक हो गई। इस प्रकार से शिल्पी और रोहित बड़ा लाचा लाए हिमाचल से, ये ट्रिक है। अब शिल्पी से क्या बन गया फ्रेंड्स, शिल्पी से बन गया आपका शिपकीला दर्रा। कौन सा, शिपकीला दर्रा। शिल्पी से क्या बन गया, शिपकीला दर्रा। और ये शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग जो है वो शिपकीला दर्रा से ही होकर गुजरता है। ओके, अगला जो दर्रा है रोहित से बन गया रोहितांग दर्रा, रोहितांग दर्रा। अब रोहितांग दर्रा देखिए जो है ये पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। कहां पर, पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। और जो यहाँ पर बारालाचा दर्रा और शिपकीला और बारालाचा जो है ये जो है जास्कर श्रेणियों के मध्य में स्थित है। और ये जास्कर श्रेणियों के मध्य में नहीं लेकिन जास्कर श्रेणियों में ही स्थित है। तो रोहित से बन गया रोहितांग दर्रा और ये पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। अगला है बड़ा लाचा। बड़ा लाचा से आप लोग बिल्कुल इजी है, आसानी से समझ सकते हैं। बड़ा लाचा से बन गया बारालाचाला दर्रा, बारालाचाला दर्रा। और ये जो बारालाचाला दर्रा है ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, लगभग सब पूछे गए है ना, तो हमें सबको याद रखना है। तो बारालाचाला दर्रा जो है इससे निकलता है मंडी और ले जाने का जो मार्ग है ये बारालाचाला दर्रे से ही होकर गुजरता है। अगला जो है हमारा स्टेट उत्तराखंड। कौन, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जाने, उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनकी जो ट्रिक है वो क्या है। तो उत्तराखंड स्टेट पे हम आ चुके हैं और इसकी जो ट्रिक है यूके की नीति मानो। यूके जो है उसकी नीति में मानना है, क्या मानना है, नीति मानना है। यूके की नीति मानो, यूके की नीति मानो। यहां पर देखिए मैंने लिख भी रखा है यूके की नीति मानो। किसकी नीति माननी है, यूके की, यूनाइटेड किंगडम की नीति मानो। तो ये देखिए नीति उसकी हमें नहीं मानना, बट हमने याद करने के लिए, चीजों को सरल बनाने के लिए ये ट्रिक्स अपनाई हैं, ट्रिक्स बनाई हैं। तो यूके की ट्रिक, यूके की जो नीति है उसको मानना हमें। तो नीति से बन गया यूके से आपका उत्तराखंड, और नीति से नीति दर्रा, और नीति दर्रा जो है ये नीति और माना दर्रा, मानो से हो गया माना दर्रा। ये दोनों दर्रे जो हैं कुमायूं श्रेणियों में स्थित है, पास पास में ही स्थित हैं, और इन दोनों से मानसरोवर तथा कैलाश जाने का मार्ग निकलता है। ओके, तो उम्मीद करता हूं इस तरफ का जो दर्रे हैं महत्वपूर्ण ये आपको समझ में आए होंगे। अभी क्विक रिवीजन भी आपका करा देंगे लास्ट में, पहले पूरा देख लेते हैं। इधर में आते हैं इस साइड में, तो इधर में जो फोर्थ स्टेट है हमारा, चौथा राज्य है सिक्किम। सिक्किम में महत्वपूर्ण दर्रे क्या है। अब देखिए सिक्किम की जो ट्रिक है वो क्या है, दर्रों को याद करने की। तो सिक्किम के नत्थु, कहां के, सिक्किम के नत्थु जेले, सिक्किम के नत्थु जेले नहीं बोलते हैं, तो उसी प्रकार से सिक्किम के नत्थु को बोलना है जेले।
तो सिक्किम के जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, सिक्किम के नथु, यानी कि सिक्किम के दर्रे हैं कौन? नथु। नथु से हो गया आपका नाथुला दर्रा। कौन सा? नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा जो है ये इसे कहां का जाने का मार्ग गुजरता है? यहां से हम जा सकते हैं तिब्बत। तिब्बत जाने का मार्ग नाथुला दर्रे से होकर गुजरता है। अगला जो है जेले। जेले से बन गया आपका जेलेपला दर्रा। कौन सा? जेलेपला दर्रा। तो जेलेपला दर्रा जो है वो भी कहां पर स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है, और इससे हम जा सकते हैं भूटान को। भूटान जाने का मार्ग जेलेपला दर्रा से होकर गुजरता है। तो सिक्किम के नथु, जेले, और ये कहां की ट्रिक है? सिक्किम के महत्वपूर्ण दर्रों की ट्रिक है। ओके, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यह वीडियो कैसा लगा आपको। अवश्य बताना, अपनी राय देना ना भूलना, और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए, जो हमारा 5th स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में कुल कितने दर्रे हैं? और इसकी ट्रिक जो है भैया इतनी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, अगर आप क्रिकेट प्रेमी होंगे तो बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो ये ट्रिक बहुत ही जल्दी आपको सेकंडों में याद हो जाएगी, है ना। तो देखिए क्या है ट्रिक अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रों की। बुमराह ने पंगा सांड को दिया। किसको? बुमराह जो बॉलर है, ठीक है, बुमराह ने पंगा सांड को दिया अरुण जेटली स्टेडियम में। कहां पर दिया? अरुण जेटली स्टेडियम में। अरुण जेटली से आप क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। और बुमराह ने पंगा सांड को दिया, इसमें क्या, इसमें जो है इसमें महत्वपूर्ण दर्रों के नाम है। बुमराह ने पंगा सांड को दिया, और आगे है अरुण जेटली स्टेडियम में। इसे मैंने शॉर्ट में लिख रखा, बोल दिया इसलिए अरुण जेटली स्टेडियम में। तो अरुण जेटली स्टेडियम मतलब अरुणाचल प्रदेश में, और बुमराह ने पंगा सांड को दिया, इसमें आपके दर्रों के नाम छुपे हुए हैं। तो देखिए पहला जो दर्रा है फ्रेंड्स वो है बुमला दर्रा। बुमराह से हो गया बुमला दर्रा। कौन सा? बुमराह से बुमला दर्रा। और बुमला दर्रा से जो महत्वपूर्ण मार्ग निकलता है वो कौन सा? बोमडिला से तवांग जाने का मार्ग इसी से होकर गुजरता है। बोमडिला से तवांग जाने का मार्ग बुमला दर्रा से होकर गुजरता है। ओके, अगला जो है ने छोड़ दीजिए, पंगा पे आ जाइए। पंगा साड। पंगा साड, पंगा साड से क्या हो गया? पंगा साड से आपको हो गया पांगसाड दर्रा। कौन सा? पांगसाड दर्रा। पांगसाड दर्रा में जो मुख्य मार्ग है वो डिब्रूगढ़ से म्यांमार जाने का जो मार्ग है वो पांगसाड दर्रा से ही होकर गुजरता है। किससे गुजरता है? पांगसाड दर्रा से होकर गुजरता है। कौन सा मार्ग? डिब्रूगढ़ से हमें म्यांमार जाना है तो हम पांगसाड दर्रा से होकर गुजरेंगे। अगला जो है तीसरा को छोड़ दीजिए, यहाँ पर दी पर आ जाइए। कहां पर? दी पर आ जाइए। तो दी से हो जाता है दिफू। दी से दिफू दर्रा। जो थर्ड दर्रा है हमारा वो है दिफू दर्रा। अब दिफू दर्रा जो है यहाँ पर कौन सा मार्ग इससे होकर गुजरता है? इससे कोई भी मार्ग नहीं होकर गुजरता। ये म्यांमार की सीमा पर स्थित है। कहां पर? म्यांमार की सीमा पर स्थित है दिफू दर्रा। दिफू दर्रा कहां पर? म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इतना याद रखना है इसमें। अगला दिया। या से हो गया आपका यांग याप दर्रा। या से कौन सा दर्रा हो गया? यांग याप दर्रा। तो यांग याप दर्रा जो है ये क्यों प्रसिद्ध है, क्यों फेमस है? क्योंकि यहां से ही ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहां? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। किससे? यांग याप दर्रा से। तो प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में या भारत में प्रवेश करती है? तो यांग याप दर्रा आपका हो जाएगा। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने का मतलब भारत में प्रवेश करना। तो भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो यांग याप दर्रा से ही प्रवेश करती है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना है। तो अगला जो है हमारा 6वां राज्य, 6th स्टेट में कौन कौन से दर्रे हैं? यानी कि 6th स्टेट जो है वो है महाराष्ट्र, और जो ये महाराष्ट्र है इसमें कौन कौन से दर्रे हैं? तो इसको याद करने के लिए आप लोग याद रखना भोर की थाली। कौन सा? इसकी ट्रिक देखिए, इसकी 2 दर्रे हैं, इसको आसानी से याद किया जा सकता है। अगर नहीं याद हो पा रहा है तो इसकी जो ट्रिक है भोर की थाली। भोर की थाली याद रखना। भोर से आपका भोर घाट दर्रा हो जाएगा, थाली से आपका थाल घाट दर्रा हो जाएगा। ठीक है, तो भोर घाट दर्रा जो है
इससे एक महत्वपूर्ण मार्ग गुजरता है। कौन सा? पुणे से बेलगाम जाने का सड़क मार्ग भी गुजरता है और इसके साथ ही पटरी वाला यानी रेलगाड़ी वाला भी मार्ग गुजरता है। किससे? भोरघाट दर्रा से। याद रखना, पुणे से बेलगाम, पुणे से बेलगाम, भोरघाट पुणे से बेलगाम जाने का दोनों मार्ग, सड़क और रेल मार्ग दोनोों होकर इसी से गुजरते हैं। अगला जो दर्रा है थाली से आपका थालघाट दर्रा हो गया। थाली से कौन सा? थालघाट दर्रा हो गया। तो थालघाट दर्रा, इससे भी महत्वपूर्ण मार्ग गुजरता है। कौन सा? दिल्ली से मुंबई जाने का दोनों मार्ग। दोनों मार्ग मतलब रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। और लास्ट में बचता 7th स्टेट यानी कि 7वां राज्य आपका केरल। और केरल में एक ही दर्रा है, पालघाट दर्रा। केरल में एक ही दर्रा है और उसको आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं, पालघाट दर्रा। अब पालघाट दर्रा ये पूछा जाता है कि ये किन पहाड़ियों में स्थित है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है पालघाट दर्रा। नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है पालघाट दर्रा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और एक बार फिर कर लेते हैं तेजी से रिवीजन इस वीडियो का, और जिससे कि आप लोगों को हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर की जो ट्रिक है, जम्मू का पीर बनकर जो कश्मीर आया, जम्मू का पीर बनकर जो कश्मीर आया, यानी कि जम्मू कश्मीर के दर्रों की बात हो रही है। पीर का मतलब पीर पंजाल दर्रा, बन मीन्स बनिहाल दर्रा, और कर मीन्स कराकोरम दर्रा, और जो मीन्स जोजिला दर्रा। ओके, अगला जो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की ट्रिक जो है उम्मीद करता हूं आपको पहले ही याद हो गई होगी। शिल्पी और रोहित मिलकर बड़ा लाचा लाए हिमाचल से। तो ये आपको ट्रिक याद होगी। शिल्पी से सिपकिला दर्रा, रोहित से रोहितांग दर्रा, और बड़ा लाचा से बारा लाचाला दर्रा। ओके, उत्तराखंड का जो है यूके की नीति मानना है भैया। हमें किसकी नीति मानना है? रूस की नहीं, यूके की नीति मानना है। ओके, चीन की नहीं, यूके की नीति मानना है। तो यूके की नीति माननी है तो नीति मीन्स नीति दर्रा, और मानो मीन्स माना दर्रा। ये दोनों कुमाऊं श्रेणियों में स्थित है। मानसरोवर और कैलाश जाने का मार्ग इन्हीं से होकर गुजरता है। ये दोनों पास पास में ही स्थित हैं। इधर आते हैं तो सिक्किम। सिक्किम की जो ट्रिक है, सिक्किम के नथु येले या जेले, सिक्किम के नथु जेले यानी कि नथु से नाथुला दर्रा, और जेले मीन्स चेलेपला दर्रा। अगला जो है अरुणाचल प्रदेश। वेरी फनी ट्रिक है अरुणाचल प्रदेश की। बुमराह ने पंगा सांड को दिया, और वो भी कहां? अरुण जेटली स्टेडियम में भैया। कहां पर? अरुण जेटली स्टेडियम में। तो बुमला दर्रा, बुमराह से बुमला दर्रा, और बुमला दर्रा बुमडिला से तवांग जाने का मार्ग इसी से गुजरता है। अगला है पंगा, पंगा सांड। तो पंगा सांड मीन्स पंग सांड दर्रा, डिब्रूगढ़ से आपका म्यांमार जाने का मार्ग यहीं से गुजरता है। अगला जो है दिया। दिया में दो दर्रे हैं, दी से दिफू दर्रा, या से यांग्याप दर्रा। ठीक है, अगला जो महाराष्ट्र भोर की थाली, भोरघाट दर्रा और थालघाट दर्रा। अगला जो केरल बचता है पालघाट दर्रा, नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अंत तक जरूर देखा होगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को बजा देना, जिससे कि हमारे नए वीडियोज, नई अपडेट आपको मिलती रहे और इसी प्रकार की नई ट्रिकों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।